विषय: क्या छह पार्टियों का गठबंधन बीजेपी सरकार को चुनौती दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े सवाल पर। क्या भारत में ऐसा कोई गठबंधन बन सकता है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे? और अगर कुछ बड़े विपक्षी नेता और पार्टियां एक साथ आ जाई, तो क्या देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन नेताओं और पार्टियों की। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, विजय ममता बनर्जी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर ये सभी मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं, तो भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। शुरुआत: भारत की राजनीति का गणित दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सरकार सिर्फ एक पार्टी से नहीं, बल्कि जनता के वोट और सीटों के गणित से बनती है। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें। अगर कोई पार्टी या गठबंधन 272 का आंकड़ा पार कर लेता है, तो वही सरकार बनाता है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आई। अब सवाल यह है कि अगर ये छह ताकतें साथ आ जाई, तो क्या होगा? पहला चेहरा: राहुल गांधी। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस की पहचान आज भी मजबूत है। अगर कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन बनता है, तो कांग्रेस उसकी रीढ़ मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर का वोट बैंक और संगठन दोनों मौजूद है। राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। इस वजह से विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा चेहरा: AIMIM, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कई राज्यों में अपना प्रभाव रखती है। इस पार्टी की पकड़ खासकर कुछ शहरी और अल्पसंख्यक इलाकों में मजबूत मानी जाती है। अगर कोई बड़ा गठबंधन बनता है, तो AIMIM कुछ राज्यों में वोटों का समीकरण बदल सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हर पार्टी ज्यादा सीट चाहती है। तीसरा चेहरा: अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में मजबूत प्रदर्शन किया है। केजरीवाल खुद को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी मॉडल के नेता के रूप में पेश करते हैं। अगर विपक्षी गठबंधन बनता है, तो आम आदमी पार्टी शहरी वोटरों और युवाओं को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में AAP विपक्ष के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। चौथा चेहरा: अभिनेता विजय विजय दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बहुत बड़ी लोकप्रियता रखते हैं। फिल्म स्टार होने के कारण युवाओं में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अगर विजय सक्रिय राजनीति में मजबूत तरीके से उतरते हैं और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो दक्षिण भारत में नया समीकरण बन सकता है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही है, इसलिए विजय जैसे बड़े चेहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवां चेहरा: ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मजबूत नेता मानी जाती है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में लगातार मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ममता बनर्जी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की बात कह चुकी है। अगर वे किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो पूर्वी भारत में विपक्ष को बड़ा फायदा मिल सकता है। छठी ताकत: AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम और पूर्वोत्तर की राजनीति में प्रभाव रखती है। हालांकि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी नहीं मानी जाती, लेकिन गठबंधन राजनीति में छोटी पार्टियां भी कई बार बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि कुछ सीटें ही सरकार बनाने और गिराने में फर्क पैदा कर देती है। अगर ये सभी साथ आ जाए, तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल: अगर ये सभी पार्टियां और नेता एक मंच पर आते हैं, तो क्या बीजेपी सरकार को चुनौती मिल सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर विपक्ष एकजुट हो जाए और सीटों का सही बंटवारा कर ले, तो मुकाबला काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि भारत में चुनाव
सिर्फ लोकप्रियता से नहीं, बल्कि गठबंधन और सीट मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं। अगर विपक्षी वोट एकजुट हो जाए, तो कई राज्यों में सीधा मुकाबला बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं दोस्तों। गठबंधन बनाना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन किस राज्य में चुनाव लड़ेगा। हर पार्टी का अपना वोट बैंक और अपनी राजनीति होती है। कई बार विचारधाराओं का टकराव भी गठबंधन को कमजोर कर देता है। इसलिए सिर्फ साथ आने से जीत तय नहीं होती। बीजेपी की ताकत अब दूसरी तरफ बीजेपी की भी मजबूत पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा संगठन, मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क और कई राज्यों में मजबूत सरकारें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बीजेपी की बड़ी ताकत मानी जाती है। इसलिए विपक्ष के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। जनता क्या चाहती है? आखिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जनता का फैसला। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। जनता विकास, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखकर फैसला करती है। कोई भी गठबंधन तभी सफल होगा जब वह जनता का भरोसा जीत पाएगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, अगर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, विजय, ममता बनर्जी, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे नेता और पार्टियां साथ आती है, तो भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ गठबंधन से नहीं चलती, बल्कि रणनीति, जनता का समर्थन और चुनावी मेहनत भी जरूरी होती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या भारत में मजबूत विपक्षी गठबंधन बन सकता है? धन्यवाद।